नहमदु सल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आपने मेरा फर्स्ट प्रोग्राम भी ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे अपने दस्ते कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और उनको जो है वो खलीफतुल अर्ज़ का टाइटल दिया। और इसके बाद हम अम्मा हवा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अल्लाह पाक ने उनको उनकी हम सफ़र बनाया और उनकी ज़ौजा की हैसियत जब आप इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई तो आगे उनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिले और आपको अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले। आप अपने बच्चों को भी ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें भी मालूम हो कि हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम क्या थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। एज आ मुस्लिम हम सबको ये बातें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो जैसा कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो में था कि अम्मा हवा के बगैर जो है आदम अलैहिस्सलाम वो तन्हाई का शिकार हो गए थे। आदम अलैहिस्सलाम की पसलीने से अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा किया। जो हवा का जो लफ्ज़ है वो हयात से निकला है, क्योंकि आपको एक ज़िंदा चीज़ से पैदा किया गया था, इसलिए आपको हवा कहा गया है। तो आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक बैठी है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, अम्मा हवा ने कहा कि मैं जो हूँ वो एक औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे औरत बनाया है और आपकी ज़ौजा बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया उनको हाथ लगाने के लिए कि देखें ये क्या चीज़ है, तो फरिश्तों ने उनको फ़ौरन मना कर दिया कि नहीं, अभी आप इनको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि पहले आपको इनका हक महर अदा करना होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो क्या होता है? तो फरिश्तों ने कहा कि आपकी औलाद में से आखिरी एक नबी होंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो इनका हक महज ये है कि आपने उन पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। तो इससे हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत के बारे में पता चलता है कि अम्मा हवा का हक महर जो है वो आप सल्लम का दुरूद पाक था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी उनके बारे में हदीस से मालूम होता है कि वो दुनिया की दूसरी खूबसूरत तरीन औरत थी अम्मा हवा के बाद। तो इस तरह पता चलता है कि जो इब्तदाई इंसानियत से लेके अब तक की सबसे खूबसूरत औरत जो है वो अम्मा हवा अलैहिस्सलाम थी। तो अब अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जन्नत के मुकीम ठहरे। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में जगह दी। तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया है कि हमने कह दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से भी चाहो फरागत खाओ और इस दरख्त के पास मत जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाएगी। अब जो शैतान है वो जो है वो अपनी जेलसी में जो है वो जल भूल रहा था, वो उनको बहलाने फुसलाने की और वसवसे डालने की साजिशें करने लगा। तो उसने इनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम लोग इस दरख्त का फल ज़रूर खाओ, क्योंकि जैसे ही तुम लोग इस दरख्त का फल खाओगे तो जो है वो तुम लोग दायमी ज़िंदगी हासिल कर लोगे, बादशाहत वाली ज़िंदगी मिल जाएगी तुम लोगों को। और वो अपने वसवसे डालने के लिए अल्लाह ताला की कस्में खाने लगा। तब से ही जो है वो झूठी कस्में खाने का भी रिवाज हुआ। वो अपने फ़रेब में जो है वो कामयाब हुआ उनको फ़रेब देने में। तो उसका मकसद एक ये भी था कि जो उनका पर्दा बदन जो है वो एक दूसरे से जो पोशीदा था वो एक दूसरे के सामने ज़ाहिर हो जाए। और जैसे ही उन्होंने जो है वो फल खाया उस दरख्त का, तो वो जो अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम के जो लिबास थे वो उनके बदन से नीचे गिर पड़े। हदीस में आता है कि जो आदम अलैहिस्सलाम हैं वो भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम तू कहाँ भाग रहा है मुझसे? तो अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे तुमसे शर्म आती है, इसमें इसलिए भाग रहा हूँ और मैं नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक बात ये भी काबिल गौर है कि ये फल जो है वो सबसे पहले किसने खाया था? तो ये फल जो है वो अम्मा हवा ने पहले खाया था और उन्होंने ही जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को भी इस चीज़ की तमा दिलवाई थी कि आप भी ये फल खाएँ। कि जैसा कि बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर हवा ना होती तो औरतें अपने खामन से कभी ख़यानत ना करती। हवा ने ही इन्हें गलती में जो है वो मुब्तला किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से नहीं रोका था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब ये बात है कि अपनी गलती करके उन लोगों ने जो है वो फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा कर ली। वो इस पर बज़िद नहीं हुए शैतान के बरक्स, बल्कि उन्होंने फ़ौरन तौबा कर ली। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने उनको तौबा के अल्फाज भी सिखाए थे कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि ए अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है, अगर तुम हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा तो जो है वो हम ज़ालिमों में से हो जाएंगे। और यहाँ पर ये एक बात भी है कि जब शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था तो फिर वो कैसे वसवसे डाल सकता था? तो मुफस्सरीन का इस बारे में कहना है कि वो
तार के ज़रिए जो है वो लोगों तक दूर दराज जो है वो अपनी आवाज़ों को पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ही शैतान अपनी ताकत के बलबूते पर जो है वो अपने वसवसे जो हैं वो उनके दिलों में डालने में कामयाब हुआ, क्योंकि वो जो है वो अपनी गुज़श्ता इबादत की वजह से बहुत पावरफुल हो चुका था। अब इबलीस के बारे में भी बताते चलें कि जो इबलीस है वो उसका मतलब होता है इंतहाई मायूस कौन, क्योंकि वो रांदा दरगाह हो चुका था, अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा हमेशा के लिए मायूस हो चुका था। इसलिए उसका नाम अज़ाज़ील हो गया, और इससे पहले इसलिए उसका नाम इबलीस हो गया, इससे पहले उसका नाम अज़ाज़ील था, और ये जन्नात में से था, और इसका इल्म जो है वो नाकिस था, और इसका जो सोच थी वो इसकी नापाक थी, और तकब्बुर और गुरूर की बिना पर जो है वो मलूम ठहरा। एक बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम होते हैं वो गुनाह और ख़ता से पाक होते हैं, क्योंकि इन पर अल्लाह ताला की हर टाइम की हिफाजत और निगरानी होती है। नहमदु सल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आपने मेरा फर्स्ट प्रोग्राम भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे अपने दस्ते कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और उनको जो है वो खलीफतुल अर्ज़ का टाइटल दिया। और इसके बाद हम अम्मा हवा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अल्लाह पाक ने उनको उनकी हमसफ़र बनाया, और उनकी ज़ौजा की हैसियत जब आप इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई तो आगे उनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिले और आपको अपने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले। आप अपने बच्चों को भी ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाएं, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि हमारे अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम क्या थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। एज़ आ मुस्लिम हम सबको ये बातें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो जैसा कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो में था कि अम्मा हवा के बगैर जो है आदम अलैहिस्सलाम वो तन्हाई का शिकार हो गए थे। आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा किया। जो हवा का जो लफ्ज़ है वो हयात से निकला है, क्योंकि आपको एक ज़िंदा चीज़ से पैदा किया गया था, इसलिए आपको हवा कहा गया है। तो आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक बैठी है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, अम्मा हवा ने कहा कि मैं जो हूँ वो एक औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे औरत बनाया है और आपकी ज़ौजा बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, उनको हाथ लगाने के लिए कि देखें ये क्या चीज़ है, तो फरिश्तों ने उनको फ़ौरन मना कर दिया कि नहीं, अभी आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले आपको इनका हक महर अदा करना होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो क्या होता है? तो फरिश्तों ने कहा कि आपकी औलाद में से आखिरी एक नबी होंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो इनका हक महर ये है कि आपने उन पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। तो इससे हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत के बारे में पता चलता है कि अम्मा हवा का हक महर जो है वो आप सल्लम का दुरूद पाक था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी उनके बारे में हदीस से मालूम होता है कि वो दुनिया की दूसरी खूबसूरत तरीन औरत थी अम्मा हवा के बाद। तो इस तरह पता चलता है कि जो इब्तदाई इंसानियत से लेके अब तक की सबसे खूबसूरत औरत जो है वो अम्मा हवा अलैहिस्सलाम थी। तो अब अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जन्नत के मकीन ठहरे। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में जगह दी। तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया है कि हमने कह दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से भी चाहो फरागत खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाना वरना जालिमों में से हो जाएगी। अब जो शैतान है वो जो है वो अपनी जेलसी में जो है वो जल भून रहा था, वो उनको बहलाने फुसलाने की और वसवसे डालने की साजिशें करने लगा। तो उसने इनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम लोग इस दरख्त का फल ज़रूर खाओ, क्योंकि जैसे ही तुम लोग इस दरख्त का फल खाओगे तो जो है वो तुम लोग दायमी ज़िंदगी हासिल कर लोगे, बादशाहत वाली ज़िंदगी मिल जाएगी तुम लोगों को। और वो अपने वसवसे डालने के लिए अल्लाह ताला की कस्में खाने लगा। तब से ही जो है वो झूठी कस्में खाने का भी रिवाज हुआ। वो अपने फ़रेब में जो है वो कामयाब हुआ, उनको फ़रेब देने में। तो उसका मकसद एक ये भी था कि जो उनका पर्दा बदन जो है वो एक दूसरे से जो पोशीदा था वो एक दूसरे के सामने ज़ाहिर हो जाए। और जैसे ही उन्होंने जो है वो फल खाया उस दरख्त का, तो जो अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम के जो लिबास थे वो उनके बदन से नीचे गिर पड़े। हदीस में आता है कि जो आदम अलैहिस्सलाम हैं वो भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम तू कहाँ भाग रहा है मुझसे? तो अल्लाह ताला ने तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मुझे तुमसे शर्म आती है, इसमें इसलिए भाग रहा हूँ और मैं नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक बात ये भी काबिल गौर है कि ये फल जो है वो सबसे पहले किसने खाया था? तो ये फल जो है वो अम्मा हवा ने पहले खाया था, और उन्होंने ही
जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को भी इस चीज़ की तमा दिलवाई थी कि आप भी ये फल खाएं, कि जैसा कि बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर हवा ना होती तो औरतें अपने खामन से कभी खयानत ना करती। हवा ने ही इन्हें गलती में जो है वो मुब्तला किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से नहीं रोका था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तवज्जो तलब ये बात है कि अपनी गलती करके उन लोगों ने जो है वो फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा कर ली। वो इस पर बज़िद नहीं हुए शैतान के बरक्स, बल्कि उन्होंने फ़ौरन तौबा कर ली। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने उनको तौबा के अल्फाज भी सिखाए थे कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है, अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, तो जो है वो हम ज़ालिमों में से हो जाएंगे। और यहाँ पर ये एक बात भी है कि जब शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था तो फिर वो कैसे वसवसे डाल सकता था। तो मुफस्सरीन का इस बारे में कहना है कि वो जन्नत से बाहर रह के उनके दिलों में वसवसे डाल रहा था, जैसे कि बगैर तार के और तार के ज़रिए जो है वो लोगों तक दूर दराज जो है वो अपनी आवाज़ों को पहुँचाया जा सकता है। ऐसे ही शैतान अपनी ताकत के बलबूते पर जो है वो अपने वसवसे जो है वो उनके दिलों में डालने में कामयाब हुआ, क्योंकि वो जो है वो अपनी गुज़श्ता इबादत की वजह से बहुत पावरफुल हो चुका था। अब इबलीस के बारे में भी बताते चलें कि जो इबलीस है वो उसका मतलब होता है इंतहाई मायूस कौन, क्योंकि वो रांदा दरगाह हो चुका था, अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा हमेशा के लिए मायूस हो चुका था। इसलिए उसका नाम अज़ाज़ील हो गया, और इससे पहले इसलिए उसका नाम इबलीस हो गया, इससे पहले उसका नाम अज़ाज़ील था। और ये जन्नात में से था, और इसका इल्म जो है वो नाकिस था, और इसका जो सोच थी वो इसकी नापाक थी, और तकब्बुर और गुरूर की बिना पर जो है वो मलूम ठहरा। एक बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम होते हैं वो गुनाह और ख़ता से पाक होते हैं, क्योंकि इन पर अल्लाह ताला की हर टाइम की हिफाजत और निगरानी होती है।